नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि आपको पता ही है कि निरंतर ट्रंप के टैरिफ, चाइना की लड़ाई, दुनिया भर पर ट्रंप के टैरिफ लग रहे हैं, लगातार ट्रंप न्यूज़ में थे। तो इस बीच में जो यूक्रेन रशिया वॉर है वो थोड़ा सा पीछे हट रह गया था, मतलब इसकी बातें अब कम हो रही थी और चर्चाएं हो ही नहीं रही थी। लेकिन अचानक से अब एक नए डेवलपमेंट ने इस यूक्रेन रशिया वॉर को फिर हाईलाइट कर दिया। और ये डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट है, क्या यूक्रेन को विभाजित करना चाहता है अमेरिका? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अब यूक्रेन रशिया वॉर चलते हुए इस समय लगभग 3 साल हो गए हैं। फरवरी 2022 से ये युद्ध शुरू हुआ था और अब 3 साल हो गए हैं और आगे भी चलता रहेगा। तो अब क्या है, बीच में आपको पता है कि एक अगली फेज भी आया था जिसमें ट्रंप की जेलेंस्की के साथ जो व्हाइट हाउस में बातचीत हुई थी वो बड़े गलत ढंग से हो गई थी, बड़े खराब ढंग से हुई थी। जेलेंस्की ने काफ़ी बदतमीजी करी थी, बाद में ट्रंप नाराज हो गए थे। फिर ट्रंप ने पुतिन के साथ बात करने की कोशिश करी तो पुतिन ने भी 1 घंटे उनका फ़ोन नहीं लिया। उसके बाद बात हुई तो वो खास उनने इंटरेस्ट भी नहीं लिया सीज फायर में यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच में। तो डेवलपमेंट अभी कुछ खास हो नहीं पाया है। और इसी बीच में ये नया डेवलपमेंट निकल के आया है, क्या अमेरिका अब विभाजित करना चाह रहा है यूक्रेन को? तो ये कैसे निकल के आया, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कीथ कैलोंग। ये स्पेशल एनवॉय टू ट्रंप इन कीव यानी यूक्रेन है। तो इन्होंने एक तो बात ये कही कि अब जो यूक्रेन का डेवलपमेंट है उसके लिए यूरोपियन और अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता है। और दूसरा, एक और स्पेशल एनवॉय हैं ट्रंप के जिनका नाम है स्टीव विटकॉफ। इन्होंने रूस में पुतिन से मिलकर बात की और इसको रशिया मीडिया ने कहा बहुत प्रोडक्टिव बातचीत हुई। तो इन्होंने भी ये कहा कि अब जो यूक्रेन का डेवलपमेंट है उसको करने के लिए अन्य देशों को भी आगे आना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों का डेवलपमेंट करना चाहिए। और इसी से ये बात चलना शुरू हुई कि क्या अमेरिका अब यूक्रेन को अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहता है? क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि अभी के समय रूस का जो कब्जा है फिलहाल यूक्रेन में, वो डोनेस्क क्षेत्र में जो पूर्वी यूरोप है, जो पूर्वी यूक्रेन है, उसका डोनेस्क, लुहांस्क, जपोर्जिया, खैरसान, क्रीमिया वगैरह पे कब्जा है रूस का। वहां रूस की सेना बैठी है। अब वो क्षेत्र खाली होना आसान मुझे लगता नहीं। तो जो पश्चिम वाला पार्ट है जिसमें कीव है, उनकी राजधानी यूक्रेन की, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं, तो वहां पे डेवलपमेंट का जो जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है यूरोपियन देशों को। और जो क्षेत्र में ऑलरेडी अब रूस बैठ गया है वो क्षेत्र तो अब खाली होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है या लग रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन का पार्टीशन होने वाला है या पार्टीशन किया जाएगा। जिस तरह से वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी का पार्टीशन हुआ था कि एक पार्ट को रशिया देख रहा था और दूसरे पार्ट को अमेरिका लेड और दूसरे देश देख रहे थे, तो उसी तरह की संभावना बनती जा रही है यहां पे भी। अब देखिए, एक चीज को और भी हम समझ लें, अगर ये पार्टीशन ना भी हो, देखिए पार्टीशन इसे कोई नहीं बोल रहा है, जैसे कीथ कैलोंग ने भी कहा कि ये पार्टीशन नहीं है, जिम्मेदारी बांटने की बात है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है वो लगभग पार्टीशन है। तो मान लीजिए अब अगर ये जिम्मेदारी दी जाती है यूरोपियन देशों को ईस्ट और यूक्रेन के डेवलपमेंट की, तो उससे यूरोपियन देशों को तो बहुत फायदा है, क्योंकि अब पुनर्गठन जिस तरह से होना है, पुनर्निर्माण जिस तरह से यूक्रेन का होना है, उसमें यूरोपियन देशों का इंपॉर्टेंट योगदान होगा, यूरोपियन कंपनियों का इंपॉर्टेंट योगदान होगा, और उससे उनको बहुत फायदा भी मिलने वाला है यूरोपियन कंपनियों को, क्योंकि सारे जो ठेके हैं, सारे डेवलपमेंट के काम है वही करेंगे। अब इसमें रशिया को क्या फायदा है? तो रशिया तो जिन स्थानों पे अब पूर्वी यूक्रेन के बैठ गया है वो तो खाली होने से रहे, वो तो खाली हो नहीं सकते। तीसरी पार्टी इसमें इंपॉर्टेंट है अमेरिका। अमेरिका क्या चाहता है? तो अमेरिका की यहाँ पे 2 इंटरेस्ट हैं। अमेरिका का एक तो इंटरेस्ट है कि जो यूक्रेन के खनिज हैं वो उस पर उसके अधिकार मिल जाए या कंट्रोल मिल जाए। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज पे अमेरिका का इंटरेस्ट है, वो है गैस फ्रॉम पाइपलाइन जाती है जो रूस से अमेरिका, उस पर भी कंट्रोल चाहता है यूक्रेन वाले हिस्से में अमेरिका। जिससे क्या होगा, वो रूस को भी कंट्रोल कर पाएगा और यूरोपियन देशों को भी कंट्रोल कर पाएगा। तो अमेरिका को ये फायदा है। अल्टीमेटली सबसे बड़ा लॉस किसको होगा? तो वो यूक्रेन को, कि ना तो वो अभी इस समय निगोशिएशन करने की स्थिति में है, ना ट्रंप उसकी बात सुन रहे हैं, ना पुतिन उसकी बात सुन रहा है। धीरे धीरे उनको जो पैसे मिलते थे, दूसरी चीजें मिल रही थी, उसमें भी कटौती आ रही है। तो वो सबसे ज्यादा घाटे में रहने वाले हैं। और सबसे बड़े फायदे में रहने वाला निश्चित तौर पे अमेरिका, जो रूस है, रूस को हर तरह से फायदा मिल रहा है, उसकी लगभग सारी बातों को माना ही जा रहा है। तो कुल मिला के जो स्थिति बन रही है
वो लगभग वैसी ही बन रही है जो जर्मनी के विभाजन के समय बनी थी, कि जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट में रशिया देख रहा था और दूसरा पार्ट यूरोपियन और अमेरिका लेड देश देख रहे थे। लगभग वैसी ही स्थिति बन रही। तो आने वाले समय में इस पे और डेवलपमेंट होगा तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।